दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम लाल किला लेकर पहुंची, जहां क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया गया। क्राइम ब्रांच की टीम दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर उस रूट पर भी गई जहां से वो भीड़ के साथ लाल किले तक पहुंचा था। दीप सिद्धू पर भीड़ को उकसाने का आरोप है, जिसके बाद लोग 26 जनवरी को रूट बदलकर लाल किले तक पहुंच गए थे। 8 फरवरी को दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच एफएसएल की टीम के साथ रिंकू शर्मा के घर पहुंची और हत्या वाली जगह से सबूत जुटाए। रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में नाजुक स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। आम आदमी पार्टी ने हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे सुनियोजित हत्याकांड बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी रिंकू शर्मा की मौत पर राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वाले आरोपियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने यूपी में लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यूपी के करीब 2.5 लाख लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान महामारी एक्ट लागू था। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के देवी दुर्गा पर दिए बयान को तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। नॉर्थ 24 परगना जिले की एक रैली के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष के बयान को शर्मनाक बताया। वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दिलीप घोष के बयान को देवी दुर्गा का अपमान बताया। दिलीप घोष ने कहा था कि राम राजा थे और राम के 14 पूर्वजों का हमें पता है, लेकिन दुर्गा के पूर्वजों का कोई पता नहीं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आसनसोल के कुल्टी ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि दिलीप घोष ने अपने बयान में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के अजमेर और नागौर जिले में किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। अजमेर में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। अगर ये कानून लागू हो गए तो इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारी भी इससे बर्बाद हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए किसान कानून पर यू टर्न लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनके चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके साथ निर्मला सीतारमण ने राहुल के हम दो हमारे दो वाले बयान पर भी हमला बोला और कहा कि अगर राहुल गांधी दामाद की जमीन वापस करने की बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने दिनों तक बनाए रखा गया। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। ये हमारा 1950 से वादा था और नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही हमने इसे पूरा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर 17 महीने से विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 70 सालों तक आपने क्या किया।